अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपकी उर्दू बाल भारती इस किताब से 22वीं नज़्म हमदर्दी इसको पढ़ेंगे और नज़्म को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम नज़्म को पढ़ने की। टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा। पहुंचूं किस तरह आशियां तक, हर चीज पे छा गया अंधेरा। सुनकर बुलबुल की आहवजारी, जुगनू कोई पास ही से बोला। हाजिर हूँ मदद को जान वो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचा मैं ज़रा सा। क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा। अल्लाह ने दी है मुझको मशल, चमका के मुझे दिया बनाया। है लोग वहीं जहाँ में अच्छे, है लोग वहीं जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। नज़्म के शायर है अल्लामा इकबाल। तो चलिए बच्चों, नज़्म को समझने की हम कोशिश करेंगे कि शायर हमसे इस नज़्म के ज़रिए, हमदर्दी इस नज़्म के ज़रिए शायर हमें क्या कहना चाह रहे हैं। टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा। शायर क्या कह रहे हैं, आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा कि टहनी पर, टहनी यानी कि डाली, डाल जिसे हम कहते हैं दरख्त की, और शजर यानी कि दरख्त। शजर की टहनी पर यानी दरख्त की डाल पर एक बुलबुल जो कि तन्हा और उदास बैठा हुआ है। तन्हा, तन्हा यानी कि अकेला, अकेला और दुखी बैठा हुआ है। और वो क्या सोच रहा है, क्या वो कह रहा है। कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा। वो खुद से ही बातें कर रहा है और वो क्या कह रहा है कि मेरा पूरा दिन जो है वो दाना चुनने में गुजर गया और अब जो है रात सर पर आ गई है। यानी कि रात सर पर आना इसका मतलब होता है रात का वक्त होना, यानी कि रात होने आई है और मेरा पूरा दिन भी गुजर चुका है। पहुंचू किस तरह आशियां तक, हर चीज पे छा गया अंधेरा। अब वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या बोल रहा है खुद से ही कि मैं अपने आशियां तक, अपने आशियां, आशियां यानी कि घर, अपने घर तक मैं किस तरह पहुंचूं, क्योंकि अब रात हो गई है और हर चीज़ पर छा गया अंधेरा। यानी हर जगह जब रात होती है, सूरज जब गुरूब होता है तो क्या होता है, अंधेरा फैल जाता है हर जगह। तो हर जगह अंधेरा फैल चुका है, मैं किस तरह अपने घर तक पहुंचूं, क्या करूं मैं। तो उसकी ये जो बातें हैं, उसकी ये जो आहवजारी है, आहवजारी यानी कि उसका रोना धोना, ये वहाँ पर एक जुगनू मौजूद था। तो क्या कहता है, सुनकर बुलबुल की आहवजारी, जुगनू कोई पास ही से बोला। जब जुगनू, जब बुलबुल जो है रो रहा था और उदास था और क्या कह रहा था, तन्हा तन्हा के मैंने पूरा दिन जो है गुजार दिया दाने चुगने की तलाश में, उसे ढूंढने में पूरा दिन गुजर गया। अब अंधेरा हो गया, मैं कैसे पहुंचूं अंधेरे में अपने घर तक। तो ये बातें सुनकर वहाँ पर जो जुगनू मौजूद था वो क्या कहता है, सुनेंगे अभी। क्या वो कहना चाह रहा है बुलबुल को, वो देखेंगे हम। हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से। वो क्या कहता है उसे कि मैं तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हारे काम आने के लिए मैं अपनी दिलो जान से हाजिर हूँ। कीड़ा हूँ अगरचा मैं ज़रा सा, क्या हुआ भले ही मैं एक ज़रा सा यानी एक मामूली सा, हकीर सा, एक छोटा सा कीड़ा ही क्यों न हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद के लिए
मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा। और वो उसे समझाते हुए क्या कहता है, क्या गम है यानी क्या दुख की बात है, अगर रात हो गई है और हर सिमत अंधेरा छा गया है, उजाला छट चुका है, तो उसमें कोई दुख की तकलीफ़ की बात नहीं। मैं तुम्हारी राह में यानी मैं तुम्हारे रास्ते में रोशनी बिखेरने का काम करूँगा। क्योंकि आप लोगों को पता है ना, यहाँ आपको तस्वीर में भी आप नज़र आएगा, ये देखो ये जुगनू है, यहाँ देखो जुगनू कैसा होता है, रात के वक्त देखो ये रोशन हो जाता है। अल्लाह ने उसे ये खूबी दी है, अल्लाह ने उसे ये सिफत अता की है कि वो रात के वक्त जो है रोशन होता है। तो वो अपनी इस सिफत, अपनी इस खूबी का इस्तेमाल करके वो क्या कहता है कि अल्लाह ने जो मुझे रोशनी दी है, मैं उससे तुम्हारी रास्ते में उजाला जो है फैलाऊंगा और अंधेरे के इस हालत में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अल्लाह ने दी है मुझको मशल, चमका के मुझे दिया बनाया। अल्लाह ने जो है मुझे क्या दी है, ये मशल। मशल यानी पता है ना, आग हम लोग मशल जलाते हैं, लकड़ी का एक लंबा सा एक बना हुआ था, उसके ऊपर आग जलती है, देखो उसे मशल कहते हैं। तो उससे क्या, मशल जो है उससे रोशनी मिलती है। तो मशअल अल्लाह ने जो है उसने जो रोशनी दी है, उसको शायर ने जो है मशल से क्या किया है, मुनासिबत दी है। उस तरह से उसे कहा है कि अल्लाह ने मुझे इस तरह से रोशन किया है, मुझे दिए की मानिंद बनाया है। दिया जिस तरह से लोगों को रोशनी देता है, अंधेरे के वक्त हम दिया जलाते हैं तो वो रोशनी देने का काम करता है। तो मैं जो हूँ तुमको जो है रोशनी, तुम्हारे राह में रोशनी बिखेरूंगा और तुम्हारे घर तक मैं तुम्हें पहुँचाऊँगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और ये जो काम है मैं दिलो जान से करने के लिए तैयार हूँ। और आखिर में शायर क्या कह रहे हैं, है लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। शायर ये समझाना चाहते हैं कि दुनिया में वही लोग अच्छे होते हैं, वही लोग बेहतर होते हैं जो दूसरों के काम आए, जो दूसरों की मदद करे, ज़रूरत के वक्त उनकी मदद के लिए तैयार हो। तो ये बात जो है शायर समझाना चाह रहे हैं। तो बच्चों, हमने इस नज़्म से क्या सीखा, हमें इससे क्या सीख मिलती है कि हमें दूसरों के काम आना चाहिए। अगर किसी को ज़रूरत हो, किसी को किसी चीज़ की, तो उस वक्त हमें उनकी ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। हमदर्दी, इस नज़्म का मतलब यही है कि हमारे दिल में दूसरों के तय हमदर्दी होनी चाहिए। अगर हम इंसान हैं तो हमारे अंदर इंसानियत का जज्बा, हमदर्दी का जज्बा, मदद का जज्बा होना चाहिए। तो ऐसे ही लोग जो है दुनिया में अच्छे होते हैं, जो दूसरों के काम आते हैं। तो बच्चों, हमें भी जो है अपने दोस्तों की, अगर हमें मदद की ज़रूरत है, उनको अगर हमारी किसी चीज़ में मदद की ज़रूरत है, तो हमें हमेशा तैयार रहना है, उनकी मदद करनी चाहिए। तो हम भी अच्छे लोगों में शुमार होंगे, है ना। उम्मीद है बच्चों आपको हमदर्दी नज़्म समझ में आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।